बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत साथियों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले एक सामान्य सी बीमारी के बारे में, जिसका नाम है टाइफाइड या मियादी बुखार, जिसको आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आप इस बीमारी से परिचित होंगे। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि टाइफाइड की बीमारी किस प्रकार फैलती, इसके संक्रमण और उपचार क्या है। तो दोस्तों, टाइफाइड की बीमारी एक बैक्टीरियल बीमारी है, यानी टाइफाइड का जो रोग होता है ना, मियादी बुखार, ये एक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। यह एक संक्रमण बीमारी है। संक्रमण बीमारी का मतलब होता है यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती है। जिस प्रकार आप व्हाट्सएप या जेंडर के जरिए अपने मोबाइल का जो डाटा होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी प्रकार टाइफाइड की बीमारी होती है ना, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। जिस प्रकार कोरोना की बीमारी फैल रही थी, जो कैंसर की बीमारी होती है, जो डायबिटीज की बीमारी होती है, ये नॉन इन्फेक्शन या असंक्रामक बीमारी होती है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती है। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर 11 से 21 मिलियन लोग प्रतिवर्ष टाइफाइड से ग्रसित होते हैं, जिनमें 2 लाख से ज्यादा लोग टाइफाइड से मारे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बीमारी ने 1960 के दशक में अमेरिका में तबाही मचा दी थी। यह अमेरिका के अंदर तबाही मचाने वाली एक महिला थी, जिसके द्वारा यह बीमारी अमेरिका के अंदर आई थी, जिसका नाम था टाइफाइड मेरी। टाइफाइड मेरी विश्व की ऐसी एकमात्र महिला थी जिसके अंदर टाइफाइड की बीमारी थी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। टाइफाइड जो मेरी थी ना, जिसका प्रमुख नाम था मेरी मेलन, ये आयरलैंड की एक महिला थी जो आयरलैंड के अंदर कुक थी, यानी खाना बनाने का काम करती थी घरों में जाकर। यह 1883 के अंदर आयरलैंड से आई थी अमेरिका के अंदर काम करने के लिए, यानी नौकरानी के रूप में अमेरिका के अंदर काम करने लगी और अमेरिका में ही रहने लगी। तब तक 1883 के अंदर आयरलैंड में यह बीमारी फैल चुकी थी, लोग इससे संक्रमित थे। तो मेरी मेलान यानी टाइफाइड मेरी भी इस बीमारी से संक्रमित हो चुकी थी, लेकिन इसमें इसके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। वो अमेरिका चली गई, अमेरिका के अंदर लोगों के घरों में जाके खाना बनाने लगी और कुक का काम करने लगी। बाद में 1907 के अंदर अमेरिका के अंदर टाइफाइड के केस आए, जिसमें 30 लोग संक्रमित हुए थे। अब बाद में डॉक्टरों के सामने नई परेशानी आ गई कि लोग टाइफाइड से संक्रमित हो रहे थे, लेकिन इसके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। बाद में जांच पड़ताल हुई और पता चला कि आयरलैंड से एक महिला आई थी जिसके द्वारा यह बीमारी अमेरिका के अंदर फैली थी। उसका नाम था मेरी मेलन, जिसका बाद में नाम किया था टाइफाइड मेरी, जिसी के नाम पे इस बीमारी का नाम रखा था, टाइफाइड रखा था। तो दोस्तों, इस प्रकार अमेरिका के अंदर टाइफाइड की बीमारी फैली थी। अब तो साथियों, अब समझते हैं अपन इस वीडियो के अंदर कि टाइफाइड की बीमारी का संक्रमण कैसे होता है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल बीमारी है जो संक्रमण के द्वारा फैलती है। टाइफाइड की बीमारी एक बैक्टीरिया द्वारा फैलती है, जिस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी बीमारी। यह बीमारी सामान्यतः बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा फैलती है, क्योंकि यह जो बीमारी होती है ना, टाइफाइड की बीमारी, ये दूषित भोजन या जल द्वारा फैलती है, यानी जो भी खराब खाना होता है, गंदा पानी होता है, उसको पीने से यह बीमारी सबसे ज्यादा फैलती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने मान लीजिए कोई खराब खाना खा लिया या दूषित जल पी लिया, गंदा पानी पी लिया। अब जो साल्मोनेला टाइफी के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये अपनी आहार नाल यानी इसोफेगस की सहायता से अपने आमाशय में चले जाते हैं। आमाशय के बाद ये अपनी छोटी आंत में चले जाते हैं। इनका जो मेन जो स्थल होता है ना रहने का, वो छोटी आंत होती है, क्योंकि छोटी आंत के अंदर भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत में आने के पश्चात ये बैक्टीरिया लगभग 3 से 4 सप्ताह तक छोटी आंत के अंदर ही रहते हैं। कितने? 3 से 4 सप्ताह तक ये बैक्टीरिया छोटी आंत में रहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया रक्त प्रवाह की सहायता से शरीर के अन्य अंगों और ऊतकों में चले जाते हैं। वहां जाने के पश्चात अपनी क्लोनिंग करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया छोटी आंत में रह जाते हैं, वो छोटी आंत की जो ये दीवारें होती है ना, दीवारें इनके अंदर धंस जाते हैं। इनके अंदर जाने के पश्चात ये बैक्टीरिया छोटी आंत के अंदर छेद कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और यह जो बीमारी होती है ना, टाइफाइड की बीमारी, यह अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देती है, जिसके कारण इस बीमारी के अंदर व्यक्ति को सबसे ज्यादा बुखार आता है, जिससे मियादी बुखार। मियादी बुखार का मतलब होता है एक बार थोड़ा सा बुखार आता है और बुखार वापस सही हो जाता है, उसके बाद वापस बुखार आता है, यानी लगातार बुखार आता रहता है, थोड़ी देर आएगा वापस चला जाता है। अगर आपको कभी टाइफाइड की बीमारी भी हो जाए ना, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ने आपकी छोटी आंत के अंदर छेद कर दिया तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो साथियों, अब समझते हैं अपन टाइफाइड की बीमारी के लक्षण क्या है। किसी व्यक्ति को टाइफाइड की बीमारी हो जाती है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात कि टाइफाइड की बीमारी होने के इसके 1 से 3 सप्ताह के बाद आपको इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को एड्स की बीमारी हो जाती है तो एड्स की बीमारी होने के पश्चात उसके लक्षण 5 से 10 साल के बाद उसके लक्षण दिखाई देते हैं। उसी प्रकार टाइफाइड की बीमारी होने के पश्चात 1 से 3 सप्ताह के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे पहला लक्षण है कि मनुष्य के सिर के अंदर क्या होगा, दर्द होगा, कब्ज रहेगी,
आपको दस्त लगेगी और इस बीमारी के अंदर आपको तेज बुखार आएगा, लेकिन बुखार कंटिन्यू नहीं रहेगा। इस बीमारी के अंदर जो बुखार आता है ना, उसे मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। कि जैसे आप समझ सकते हो, आपको 1 घंटा बुखार आया और 15 मिनट फिर से आपको बुखार नहीं आएगा, फिर से 1 घंटा आपको बुखार आएगा। यानी 1 घंटा बुखार आने के बाद 15 मिनट बुखार नहीं आता है, वापस 1 घंटा बुखार आएगा, यानी आपको बुखार लगातार बना रहेगा। तो इस बीमारी में मनुष्य को तेज बुखार आता है। और भूख न लगना, इस बीमारी में आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपके सीने के ऊपर लाल निशान बन जाएंगे, आप थकान होना, ठंड लगना, कमजोरी महसूस होना और पेट में दर्द होना, ये इस बीमारी के प्रमुख लक्षण है। जब भी आपको ये लक्षण दिखाई दे, इनमें से कोई सा भी लक्षण आपको दिखाई दे, आप डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करवा सकते हो। तो दोस्तों, अब अपन समझते हैं टाइफाइड की बीमारी के लिए उपचार क्या है। सबसे पहली बात कि बचाव ही उपचार है। कोई सी भी बीमारी हो, उससे आप जितनी दूरी बना के रखोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। जैसे कोरोना की बीमारी के अंदर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से दूरी बना के रखता था, उसी प्रकार टाइफाइड की बीमारी में जो भी टाइफाइड से संक्रमित व्यक्ति होता है ना, उससे दूरी बनाकर रहना ही सबसे अच्छी बात है। क्योंकि टाइफाइड से संक्रमित व्यक्ति के बर्तन, तौलिए, उसके कंघे का कभी यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए, हमेशा स्वच्छ भोजन करना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हो। जैसे बाहर जो ठेले के ऊपर जो भोजन मिलता है ना, खाना मिलता है ना, उसके ऊपर अधिकतर मक्खियाँ बैठी हुई मिलती है। हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए, पानी को हमेशा गर्म करके, उबाल करके, ठंडा करके फिर पीना चाहिए। और टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट, जो आपके ब्लड टेस्ट के द्वारा ही इसका पता लगा लिया जाता है। जब भी आपकी रिपोर्ट आती है, अगर टाइफाइड है तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो आपको टाइफाइड की बीमारी नहीं है। और टाइफाइड के लिए मार्केट में टीके भी अवेलेबल है, जिसमें पहले टीके का नाम है वैक्सीन शॉट, वो आप लगवा सकते हो। ओरल वैक्सीन भी आप ले सकते हो। और इतना नहीं हो तो आप मेडिकल पे जाकर एक टेबलेट आती है जिसका नाम है सिप्रोफ्लेक्सिन टेबलेट, वो टाइफाइड के लिए सबसे बेहतरीन टेबलेट है, यानी मियादी बुखार में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेबलेट है, वो आप मेडिकल से जाकर ले सकते हो, सिप्रोफ्लेक्सिन टेबलेट। तो आई होप दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि टाइफाइड की बीमारी किस प्रकार फैली थी, टाइफाइड का इतिहास क्या है, इसके संक्रमण, लक्षण, उपचार और इसके लिए कौन सी टेबलेट का आप यूज़ कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।